डीडी एकेडमी के फास्टेस्ट फास्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम के कुछ सहज सरल सवालों से शुरू करेंगे और उसे कितने आसानी से हम कर भी सकते हैं उसे हम देखेंगे। अभी आपके सामने एक सवाल है, 33 का पावर 11 गुने 25 का पावर 5 गुने 34 का पावर 11 का पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। तो ये बहुत ही आसान है अगर करने की सही विधि को आप जानते हैं। आप में से बहुत कोई जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। तो शुरुआत के लिए हम यहीं से करेंगे। तो चलिए, यहीं पे सवाल आ गया, वही सवाल को हम देखते हैं। अब हमें क्या करना होता है, देखिए 33 जो है, 33 टूटेंगे किसमें? दो अभाज्य संख्या में अगर तोड़ने की बात होती है तो क्या होगा? 3 गुने 11, 11 यहाँ 33, तो 3 गुने 11, 3 एक अभाज्य संख्या है, 11 एक अभाज्य संख्या है। अब हम 25 को तोड़ते हैं, 25 को 5 बचे 25, तो 5 एक अभाज्य संख्या है, दूसरी भी 5 अभाज्य संख्या है, ये पावर 5 है, लिख दिया मैंने। अब 34 का पावर 11, 34 अगर करेंगे 17 दूनी 34, तो 2 और 17 दोनों अभाज्य संख्या है, ये पावर हो गया। अब जरा इसको हम देखते हैं, ये क्या हुआ? देखिए संख्या कितनी है? 2 है, इसलिए हमने 2 लिखा। पावर कितना है? 11 है, तो 11 को हमने लाल में लिखा और इसे गुना कर दिया। तो मतलब है कि 3 गुने 11 जो है, इससे कितने गुणनखंड निकल सकते हैं? 22 गुणनखंड निकल सकते हैं। अब 5 गुने 5 है, यहां भी संख्या 2 है। अब पावर कितना है? 5 है। तो कहने का मतलब यहां से आपके 10 गुणनखंड निकल सकते हैं। 2 गुने 17 मतलब संख्या 2 है, और पावर कितना है? 11 है, लाल से किया है 22। अब हम इस सबको जोड़ देते हैं तो क्या होता है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाती है? 54 हो जाता है। तो आशा करता हूं कि आप इसे समझ चुके हैं। कितना आसान है, कुछ भी नहीं है। तो भी मैंने इसको दिया इसके लिए कि जो लोग नहीं जानते हैं, मेरे को फॉलो कर रहे हैं, तो उनका भी अधिकार है इन चीजों को जानने का। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है, संख्या 225 में भाजकों की संख्या कितनी होगी? भाजक का मतलब होता है डिवीजर, या दूसरी तरह से आप बोले तो कितने गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम 225 को लेते हैं, इसे हम तोड़ते हैं 3 गुने 5। ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ी सी ट्रिक्स लगाते हैं। हमने इसको 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहां एक ट्रिक्स लगा देते हैं। ये 2 को जो हम 3 मान लेते हैं, देखिए हमने 2 था, हमने 1 बढ़ा दिया, गुना का गुना, पावर को लेके काम कर रहे हैं। देखिए यहां पर भी 2 था, इसे हमने 3 ले दिया, गुना कर दिया, बराबर 9 हो गया। बोला कि भाजकों की संख्या इतनी होगी। अब जरा इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा। अगर आपको मैं बोलता 225 का, तो आप ऐसे लग से निकालते, 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 1। अब ऐसे तो देखो 4 ही आपके गुणनखंड दिख रहे हैं। यहां पर बोला जा रहा है 9 गुणनखंड, कैसे हुआ भाई? तो देखो 1 गुने 225, 1 2 3 4 5 हुआ, यहां तो 9 हो गया। देखो 1 गुने 225। दूसरा क्या आता है? 3 गुने 75, ये भी 225 होता है। तो देखो 1 एक गुणक है, 225 दूसरी गुणक है, 3 तीसरी गुणक है, 75 चौथी गुणक है। ठीक है ना? अब 15 बचे, सॉरी, ये 15 पचे 75, ये गलत होगी, ये 45 होगा, ये 45 होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं। ये जो है संख्या, मेरा कर्सर कहां गया, ये 45 होगा, सॉरी। ठीक है, तो हमने इसे करेक्शन करना था, तो हमने करेक्शंस कर दिया। ठीक है, 5 गुने 45 225। फिर देखिए 9 गुने 25, ये भी 225 हुआ। अब देखिए 45 गुने 5। ठीक है, तो यहां पे 5 दो बार आ चुका है, तो क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक और निकलेगा। ठीक है,
तो उससे आपका जो है क्या कहते हैं 225 के जो गुणनखंड होंगे वो गुणनखंड आपके जो हैं, एक हमने 15 गुणे 15 नहीं लिया हुआ है, देखें यहां पर एक गुणनखंड जो छूटा हुआ है वो जिसके लिए ये नहीं हुआ है, ये मिस्टेक हो गया है, ये 15 गुणे 15। तो इसके लिए क्या हुआ, अगर आप गिनते हैं, सॉरी ये तो यार एज हो गया है, अब हाथ नहीं चला पाता हूं मैं, ठीक है ना, थोड़ा सा आप हमसे बियर कर लें। तो भी तो बोलो यार, इतने उम्र में चला भी तो ले रहा हूं ना। अब जरा गुणनखंडों को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 15 9। तो इस तरह से आप देखें 9 गुणनखंड या 9 भाजक निकल गए। तो आप समझ सकते हैं इस तरह से करके, इस तरह से विधि हमें स्कूल में सिखाया जाता है, जो हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। अगर इसको हम इस विधि में सीख लेते हैं तो बहुत जल्दी ही किसी कंपटीशन को हम दे सकते हैं। इसके लिए मैंने इसका चर्चा किया। आशा कर रहा हूं कि आप भी समझ चुके होंगे कि मैंने इस तरह से क्यों किया। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है, यहां दो सवाल है, a माइनस वन टू द पावर 44 माइनस वन, और दूसरा सवाल है a माइनस वन पावर 43 प्लस वन। यहां माइनस है, ये प्लस है, यहां पे पावर 44 है, यहां पावर 43 है। बोलता किससे डिविजिबल होगा, किससे विभाजित होगा। ठीक है, तो ये भी आप जानते हैं नंबर सिस्टम का बहुत ही सिंपल ये है। तो इसके लिए पहले हम दो नियम को जान लेते हैं। पहला है, अगर n इवन है, मतलब n अगर सम संख्या है, तो मैं इस केस के लिए बोल रहा हूं, अगर n सम संख्या है तो फिर क्या होता है, x to the power n minus a to the power n is divisible by x plus 1। मतलब a minus 1 to the power 44 minus 1, इस एक के ऊपर हम क्या 44 लिख सकते हैं, क्या एक के ऊपर कितना भी पावर लिख दे वो एक ही होगा। तो मतलब ये जो है a माइनस वन को हम अगर x लेते हैं तो x टू द पावर 44 माइनस वन के ऊपर भी 44 डाल देते हैं, तो इसके लिए जो इसका नियम, इस नियम को ये मानेगा। दूसरा है, व्हेन n इज ऑड, n देखो यहां ऑड हो गया है, ठीक है ना, विषम संख्या है 43। ऐसे में क्या नियम बोलता है, x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n। देखिए यहां पर, ठीक है ना, यहां पे देखना होगा x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। अगर n सम है, इवन है तो माइनस, ऑड है तो प्लस, और दोनों संख्या x प्लस वन से कटेगा। तो हमें क्या रखना होगा, इवन होगा तो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n होना चाहिए, कटेगा किससे, x प्लस वन से। अगर n विषम है तो x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n होना चाहिए। समझते हैं विषय वस्तु को। अब देखो a माइनस वन टू द पावर 44 माइनस वन टू द पावर 44 भी लिख सकते हैं, क्योंकि a के ऊपर कितना, वन के ऊपर कितना भी पावर आप लगा दो, मान तो एक ही होगा ना, a स्क्वायर भी एक होगा, a का पावर 44 भी एक होगा। अब देखो इसको अगर हम a माइनस वन को x मानते हैं तो x टू द पावर n माइनस ये माइनस a टू द पावर n, यहां भी 1 टू द पावर 44, तो इस किससे कटेगा, x प्लस वन से। हमारा x क्या है, a माइनस वन है, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे डिविजिबल क्या होगा, a माइनस वन, ये x है प्लस वन है, एक से एक कट गया तो मतलब a से कटेगा। अब दूसरे सवाल को लेते हैं। दूसरा सवाल में क्या बता है, a माइनस वन पावर 43 प्लस वन है। ये 43 क्या मतलब है, ये ऑड नंबर है, और इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वन के ऊपर भी 43 पावर दे सकते हैं, क्योंकि एक
के ऊपर 44 पावर दो, 43 पावर दो, 3 पावर दो, जो भी पावर दो, उतना बार एक को गुना करोगे तो एक ही तो आंसर आएगा। तो फिर ये देखो, ये किसको मान रहा है? इसको अगर मैं x मानता हूं, x टू द पावर 43 मतलब x टू द पावर n प्लस 1 टू द पावर 43 मतलब x टू द पावर n प्लस a टू द पावर 1, ये किससे डिविजिबल होगा? x प्लस 1 से। हमारा x क्या है? a माइनस 1 है, तो मतलब विभाजित होगा a माइनस 1 प्लस 1 से, फिर माइनस 1 प्लस 1 कट गया a से। मतलब ये दोनों स्थितियों में a से विभाजित होगा। इसे मैंने इसलिए बताया कि इनसे जुड़े हुए आगे और थोड़े से कॉम्प्लेक्स सवाल आते हैं, जिसे हम अगले दिन सीखेंगे। तो चलिए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है 43 टू द पावर 43 प्लस 5 को 44 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? अब तो जानते हैं ये सब रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर है, तो चलिए लेकिन हम इसे दूसरे तरह से थोड़ा करते हैं, थोड़ा एक रिमाइंडर थ्योरम को ही हम देख लेते हैं। ये बोलना चाह रहा क्या है? 43 टू द पावर 43 प्लस 5, इसे 44 से भाग देना है, ठीक है। और पूछता है कि शेषफल क्या होगा। इसमें देखो, हम इस नियम को अगर बोलते हैं पावर अगर इवन है तो हम इसको छोटे में कैसे कर लेंगे फटाक से। यहां पावर तो इवन नहीं है, पावर ऑड है। पावर अगर इवन है तो उस पावर को रिप्लेस करो 2 या 4 से। अगर 2 से 2 करने के बाद भाग चला जाता है तो 2 ही रहने दो, नहीं तो पावर को 4 कर दो। कब? जब पावर तुम्हारा सम है, यहां पे विषम है। और अगर बोलता है पावर अगर ऑड है मतलब विषम है, 1 या 3। अब देखो 43 के पावर को हम 3 करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि 43 के पावर को 1 करते हैं तो 43 और प्लस 5 48 होता है। 48 में तो हम 44 का भाग दे ही सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? 43 पावर 1 लेते हैं, 3 नहीं लेते हैं। बस इस चीज को, ये पहले भी आपको हमने कर चुके हैं, हम इसको लेते हैं। मतलब 43 प्लस 5 48 हुआ। 48 को 44 से भाग देंगे तो एक पूर्णांक होगा, मतलब 48 में 44 जाएगा तो क्या क्या बचेगा? 4 आपका शेषफल बचेगा। तो इस तरह से शेषफल 4 होगा। तो आशा करता हूं आज ये छोटे से 8 मिनट के क्लास में आपने 4 चीजों को देखा, और मैं इसको इसलिए करता हूं कि आप 8-10 मिनट में उन इंपॉर्टेंट पहलुओं को देख लें, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, चाहे वो आईबीपीएस का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे आपका क्या कहते हैं एसआई का हो। इनमें संख्या पद्धति के अंदर में इस तरह के सहज सरल भी सवाल आते हैं, और पिछले साल भी आए हैं। तो ये मत बोलिए कि सर इस तरह के सवाल नहीं आते हैं। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथ के साथ फिर मैं बोलूंगा, देखो केवल वीडियो देखने से गणित सीखा नहीं जा सकता है। कागज कलम रखें, इस वीडियो को देखने के बाद अगले 10 मिनट में इस वीडियो के ऊपर जो सवाल थे उसे खुद से बनाएं, तो फिर देखेंगे कि आपका जो पढ़ना समय देना वो सार्थक होगा। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।